सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैंने अपने खेतों में पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद अभी धूप काफ़ी इधर तक आ चुकी है। अब मुझे नहाना धोना है, उसके बाद दिया पानी जलाना है। तो चलो पहले मैं चलती हूँ सीधे अंदर, क्योंकि खेतों का पानी डालने का काम तो मेरा ख़त्म हो चुका है और सारे काम भी मेरे घर में बचे हुए हैं। अभी पहले मैं और सारे काम कर लेती हूँ। मेरा नहा धो के दिया पानी जल चुका है। उसके बाद मेरा जितने भी कमरों में था मैंने सारा झाड़ू लगा दिया है। अब जाके मुझे लाई तोड़नी है। लाई तोड़ने के लिए मुझे पहले एक मैं टब ले जाती हूँ, उसी में मैं सारी लाई तोड़ के रखूंगी। ये वाला टब मैं लेके आ गई हूँ। अब मुझे इस वाले खेत की सारी लाई जितनी भी हो रखी है ये तोड़नी है। इसको तोड़ के फिर मुझे इसको काट के ऊपर धूप में सुखाना है। इसलिए अब हम इसमें क्या बोएंगे, धनिया बोएंगे। इसलिए पहले मैं जितनी भी लाई हो रही है इस वाले खेत में पूरी तोड़ लेती हूँ। ये जो लाई है ये पहले हमने इसमें से तोड़ के काफी खा भी ली है और लोगों को भी काफी ज्यादा दे दी है। पर अब जो भी ये लाई बची हुई है हम इसको तोड़ के इसको क्या करेंगे, इसको सुखाने के लिए डाल देंगे। इस तरह से इसके छोटे छोटे वो बना के इसमें रख देंगे। हम हर साल जितनी भी हमारी लाई बचती है उसको हम इसी प्रकार से तोड़ के सुखाने के लिए डाल देते हैं। बाद में क्या करते हैं, उसे खाने में यूज करते हैं। मई जून के महीने में इसकी सब्जी हम भात के साथ बनाते हैं। अभी फिलहाल ये वाला खेत मुझे खाली करना है क्योंकि इसमें मुझे धनिया बोना है। इसलिए इसमें जितनी भी लाई हो रही है इसको मैं अच्छे से तोड़ लूंगी और इसके जितने भी डंठल है उसको मैं क्या करूंगी, गाय को दे दूंगी। और ऐसे जो पत्ते हो रहे हैं इसे सुखाने के लिए डाल दूंगी। इस वाले खेत से हमने काफी हरी सब्जी खाई, पर अब जितना बच गया है इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसको सुखाने के लिए डाल देंगे। बाद में ये भी हमारे काम में आ जाएगा। जितना हमने खा रखा है बहुत ज्यादा तो हमने हरी सब्जी खा ली है। अब थोड़ा सा सुखा भी लेते हैं। आजकल इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है हमारी साइड को, पता नहीं बहुत ही ज्यादा हो रखा है। इसलिए मैंने टोपी भी डाल ली है और बिना चप्पल के तो चला ही नहीं जा रहा क्योंकि सीमेंट के कमरे हैं सारे, तो पैरों में इतनी ठंड लग जा रही क्या ही बताए। हमारी गाय मुझे ये देखो बोलते हुए सुन रही है, तो वो सोच रही है खेत में घास काट रही है, इसलिए वो रोने लग जा रही है। अब कोई नहीं, पहले मैं इसके पत्तियां तोड़ देती हूँ, फिर इसके जितने भी डंठल है इनको काट के उसे डाल दूंगी। जैसे ही मैं इसमें बोलना स्टार्ट कर रही हूँ वैसे ही गाय वहां से रोना स्टार्ट कर दे रही है, क्योंकि वो मेरी आवाज यहाँ सुन रही है ना, इसीलिए। यहाँ पे मैंने इतनी लाई तोड़ी है और इसे मैं काट के ऊपर छत में सुखाने के लिए डाल दूंगी। जो भी इसके डंठल बच गए हैं इन वाले डंठलों को मैं अब इसे काट के मैं गाय को डाल दूंगी, क्योंकि वो कब से रो रही है। इसलिए इन सारे डंठलों को काट के हम उसे डाल देंगे और इस वाले को सुखाने के लिए डाल देंगे। यहाँ पे मेरी सासू जी ने, कल मैं दुकान गई थी, उन्होंने यहाँ पे क्यारी बना रखी है। ये प्याज के लिए क्यारी बना दी है क्योंकि अब हमारा प्याज जो है लगाने लायक हो गया है। उसको काफी समय हो गया था उसका बिन रखे हुए। अब हमें इस वाले खेत में यहाँ पे प्याज की क्यारी बना रखी है, इसमें हम प्याज लगाएंगे। फिर जितना प्याज बचेगा वहाँ पे मूली जो लगा रखी है उनको निकाल लेंगे और उस जगह पे भी प्याज लगा लेंगे। इस वाले खेत में जिसमें लाई थी जो मैंने तोड़ी है इसमें हम क्या करेंगे, धनिया बोलेंगे। अब चलो पहले मैं चट से इसको काट के गाय को दे देती हूँ। इसके क्या है, जितने भी डंठल है मैंने सारे काट लिए, थोड़े से और बचे हैं। इसको हम क्या करेंगे, गाय को दे देंगे और इस वाले खेत की हम सफाई करके फिर हम इसमें क्यारी बना लेंगे और धनिया बोलेंगे। मेरा काम सुबह सुबह जो काम होता है घर का
वही रहता है। उसके बाद मैं अब जितना काम हो सकता है 9 बजे के आसपास तक सारा काम करूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी दुकान के लिए। फिर इसकी सफाई करना वो मेरी सासू जी का काम रहेगा। जितनी भी लाई मैंने तोड़ रखी है इसे मैं छत में लेके आ गई हूँ। अब यहीं पे इसको काट के सुखाने के लिए डालेंगे। यहाँ पे मैंने धोती बिछा ली है, पूरी इस वाली धोती में मैं इसे काट के सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो चलो पहले मैं चरस से इसे काट लेती हूँ। यहाँ पे हमारी जितनी भी हमने हरी सब्जी तोड़ के लाए थे सब मोटा मोटा करके काट के हमने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया है। इस तरह से जितनी भी हरी सब्जी है हमने काट के कुछ इस तरह से सुखाने के लिए डाल दिया है। 2-3 दिन ये अपने आप सूखेगा क्योंकि हमने मोटा करके काट रखा है। आज हमने सुबह सुबह ही भात बना रखा है खाने के लिए, क्योंकि मेरा काम ये चीजें करने का था और मेरी सासू जी ने भात बना दिया है। अब हम भात खा लेंगे, उसके बाद मेरी तैयारी होगी दुकान जाने की। तो चलो चलते हैं नीचे। अभी मैं जाने लगी हूँ दुकान के लिए, क्योंकि मैं घर से सीधे आ गई थी, इसलिए खाना पीना खाने तक और घर में बर्तन साफ करने तक मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। अब मैं जाने लगी हूँ दुकान के लिए। अभी मैं पहुंची हूँ नीचे, यहाँ पे कांटा पड़ाव के नीचे। अभी मुझे थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है, फिर उसके बाद पहुंच जाऊंगी मैं कांटा पड़ाव में। अब चलते हैं सीधे दुकान के लिए। आज मैं आ गई हूँ दुकान से घर के लिए, क्योंकि और दिन की अपेक्षा आज मैं थोड़ी सी जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि मेरा घर में कुछ काम है, इसलिए मैं आ गई हूँ घर में जाके। वैसे भी शाम को आजकल क्या होता है, हमारे वहाँ धूप चली जाती है, और धूप चली जाती है तो फिर वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। मेरे घर में पहुँचने के बाद सीधे अंधेरा ही हो जा रहा है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी चलेगी, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाती हूँ। इस साइड को शाम के समय काफी अच्छी धूप खिली रहती है और इस साइड को छाया होनी शुरू हो जाती है, इसलिए जो भी ऊपर नारायण गांव के लोग हैं वो अभी उस साइड को घास को चले जाते हैं शाम को, क्योंकि घास को भी जाएंगे। छोटी छोटी घास हो रखी होती है, उससे काटते भी है और धूप भी सेकते हैं, इसलिए शाम के समय लोग जिधर को धूप जाती है उधर को चले जाते हैं, क्योंकि इस साइड को अभी छाया आ जाती है और हमारे घर के साइड को भी अब थोड़ी देर में छाया आनी शुरू हो जाएगी। और इस साइड को जब तक सूर्य डूब नहीं जाता तब तक इस साइड को धूप रहती है। अभी मैं पहुंची हूँ नारायण गांव के नीचे। अब चलते हैं सीधे घर के लिए। इस साइड को क्या हो रहा है, काफी अच्छी धूप आ रही है। मेरी दुकान में सुबह से धूप नहीं आती है, 1 घंटा धूप आती है, जिसके कारण मुझे काफी ठंडा हो जाता है वहाँ पे। अभी इस साइड से धूप आई है, पर हमारे घर के साइड को थोड़ी सी चलेगी। शायद हमारा घर ऊपर है तो वहाँ पे भी आई है। तो चलो चलते हैं सीधे घर के लिए। अभी मुझे ऊपर लाई ढकनी है, जो कि सुबह मैंने काट रखी है, उसको अच्छे से ढक देना है। कल सुबह फिर से मैं उसे धूप में डालूंगी। सुबह मैंने इसमें डाल रखा था, अभी सूख के कुछ ऐसा हो रखा है।
अब मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से ढक लिया है, साइड में पत्थरों से दबा लिया है, क्योंकि अगर मैं इसे पत्थर से नहीं दबाऊंगी तो रात में थोड़ी सी भी हवा चलेगी, साड़ी है वो वैसी उड़नी शुरू हो जाएगी और सुबह तक वो खुल जाएगा तो वो जो होगा ओस से फिर से गीली हो जाएगी। इसलिए मैंने उसे अच्छे से ढक लिया है। शाम को जब मैं दुकान से आई उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फिर जाके मैं नौले से पानी भर के लाई। आज सुबह हमारा पानी जल्दी चला गया था, इसलिए सुबह का पानी तो हो गया था जितना भी था, पर भी रात के लिए पानी नहीं था हमारे पास। इसलिए वैसे तो पानी था पर पीने के लिए कोई भी पानी नहीं था। जो पीते हैं, जिस पानी को हम पीने के लिए अलग से रखते हैं, वो वाला पानी खत्म हो रहा था। फिर उसके बाद हमने की इस वाले खेत की गुड़ाई, क्योंकि सुबह इसमें से जो भी लाई थी वो तो हमने पत्ते थे जो काट के सुखाने के लिए डाल दिए, और जो इसके डंठल थे वो हमने गाय को डाल दिए थे। फिर अभी हमने इसकी गुड़ाई की। अब ये 1-2 दिन अपने आप सूखता है, क्योंकि कल तक इसमें हमने पानी डाल रखा था तो थोड़ा सा गीला हो रखा है। फिर इसमें देखते हैं प्याज लगाते हैं या धनिया बोते हैं। जितना प्याज होगा उस हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि ये वाला प्याज हमें थोड़ी सी मुझे अपने मायके के लिए भेजना है और थोड़ा सा ऊपर गंगा दी के लिए, अपनी दीदी के लिए भेजना है ऊपर के लिए। पहले हम लगाएंगे 2 क्यारियों में, फिर जो बचेगा वो गंगा दी और मेरे मायके के लिए भेजेंगे। अगर उसके बाद बचेगा तो इस वाले खेत में लगाएंगे, नहीं तो इसमें हम धनिया बो देंगे। देखते हैं कल और परसों प्याज लगाने की, अगर प्याज लग गया तो कल परसों, तो फिर कितना बचता है उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी मेरी सब्जी बन चुकी है, जो कि सब्जी में मैंने आज लाई गडरी की सब्जी बना रखी है और उसमें भांग डाल रखा है। शाम से आने के बाद, दुकान से आने के बाद कंटिन्यू मैं काम पे लगी हुई थी, इसलिए मेरा काम अभी थोड़ा सा कम हो रखा है। अब मुझे बनानी है चाय। चाय बनाने के बाद बस फिर दिया जला के रोटी ही बनाऊंगी। तो चलो चलते हैं सीधे ऊपर के लिए।